आज की कहानी का नाम है असली ज़िंदगी। स्कूल में प्रार्थना का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ, स्कूल की प्रिंसिपल राधिका ने बिना ड्रेस स्कूल आने वाले बच्चों को अलग लाइन में खड़ा कर दिया। फिर एक बच्चे से स्कूल ड्रेस में न आने का कारण पूछने लगी। आखिर में 2 बच्चों का जवाब सुनकर तो 50 वर्षीय प्रिंसिपल राधिका आश्चर्यचकित रह गईं। सब बच्चों को हिदायत देकर छोड़ने के बाद आखिर में 2 बच्चे बचे थे। दोनों भाई बहन थे। लड़के का नाम पंकज था, जो 8 साल का था और तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उसकी छोटी बहन का नाम पूजा था, जो 6 साल की थी और पहली कक्षा में पढ़ रही थी। प्रिंसिपल राधिका ने पंकज से पूछा, पहले तो ये बताओ, कल दोनों भाई बहन स्कूल क्यों नहीं आए? पंकज चुप रहा, मगर उसकी बहन पूजा मासूमियत से बोली, मम्मी ने मना कर दिया था, बोली थी आज स्कूल मत जाओ, मानसी दीदी की शादी में पैसे लौट लेना। ये सुनते ही प्रिंसिपल राधिका को झटका सा लगा। बच्ची ने मासूमियत और भोलेपन से ये बात कही थी, मगर इस बात के पीछे कितनी मजबूरियाँ और फाका कसी छुपी होगी, ये बात अनुभवी प्रिंसिपल को समझते देर नहीं लगी। अभी वो बच्चों के बारे में ज़्यादा कुछ फिर भी समझ गई कि उसने ये बात मैडम को बताकर गलती कर दी, इसलिए वो चुप हो गई। राधिका ने प्रश्न बदल कर पूछा, बेटा, छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हुए 2 महीने हो गए, अभी तक तुम दोनों की ड्रेस क्यों नहीं बनी? पंकज फिर भी चुप था, मगर पूजा बोली, मम्मी ने कहा है अगले महीने नानी के जाएंगे, तब नानी ड्रेस बनवा कर देगी। इतना सुनते ही नहीं जानती थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही उनका इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था। वो पूजा और पंकज को अपने ऑफिस में ले आई। दोनों भाई बहन को ऑफिस में ले जाने के बाद प्रिंसिपल राधिका ने पूजा से पूछा, बेटा, फिर तुमने मानसी दीदी की शादी में कितने रुपए लौटे? बड़ा भाई पूजा को आंखें दिखा रहा था। पूजा 6 साल की बच्ची थी, ज़्यादा समझ नहीं रही थी। भावुक प्रिंसिपल राधिका का गला भर आया। उसने डरते डरते फिर पूछा, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं बेटा? इस बार पंकज बोला, पापा नहीं है। मैडम ने फिर और कोई सवाल नहीं किया। उसने बच्चों को कक्षा में भेज दिया और काफ़ी देर तक अकेली बैठी सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल राधिका एक भावुक और दयालु प्रवृत्ति की महिला थी। इस तरह के प्रकरण उसे प्रभावित कर देते थे। वो जिस भी स्कूल में जाती, उस स्कूल के सभी बच्चों को अपनी संतान समझती थी। बच्चों की पीड़ा और दर्द उसके हृदय को छलनी कर देते थे। अचानक वो उठी और चपरासी को साथ लेकर पूजा और पंकज के घर जा पहुंची। चपरासी को घर के बाहर छोड़कर वो अकेली अंदर पहुंची। अंदर का नज़ारा देखकर प्रिंसिपल राधिका का कलेजा मुंह में आ गया। घर के अंदर एक कमज़ोर सी 30 वर्षीय युवती खाट पर लेटी हुई थी। उसके सिवा घर में कोई और ना था। राधिका ने उससे नमस्ते की, फिर कहा, मैं आपके गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आपके दोनों बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। वो राधिका को देखकर सकुचाती हुई खड़ी हो गई। राधिका ने देखा घर में एक ही कमरा था। उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। कमरे के अंदर 2 पुरानी सी खाट थी, एक लोहे की संदूक और कुछ ओढ़ने पहनने के लिए पुराने से कपड़े टंगे हुए थे। बाहर खुले में चूल्हा डाला हुआ था। राधिका खाट पर बैठ गई, फिर बोली, घबराओ मत, मैं आपके बच्चों की शिकायत लेकर नहीं आई हूँ, यूं ही आपसे मिलने आ गई। ये सुनकर वो कुछ सहज हुई, फिर पानी का लोटा भर कर राधिका की तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने पानी पिया, फिर बोली, आपकी तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती, बीमार हो क्या? पूजा की मम्मी ने हाँ में गर्दन हिला दी, बोली, कुछ नहीं। राधिका ने उसका हाथ छू कर देखा, फिर बोली, आपको तो बुखार है, दवा ली क्या? वो फिर भी चुप रही। राधिका बोली, देखो बेटा, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, संकोच मत करो, बताओ दवा ली क्या? प्यार के 2 शब्द सुनकर वो रोने लगी। बोली, आंगनबाड़ी से गोलियां लाई थी, मगर काम नहीं कर रही मैडम जी।
राधिका बोली, पास के गांव में अस्पताल है ना, वहां दिखाया क्या? वो बोली, पैदल वहां जाने की हिम्मत नहीं है, गाड़ी में जाने के पैसे नहीं है, बाकी घर की हालत तो आप देख ही रही हो। राधिका बोली, बच्चों के पापा को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? 6 महीने, उसने बताया। वो आगे बोली, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी मैडम जी, कुछ दिनों में बच्चों को लेकर पिहर जा रही हूँ। राधिका बोली, यही रहो ना, क्यों जा रही हो? वो बोली, क्या करूँ, उसके जाने के बाद सब ने किनारा कर लिया है, बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। राधिका बोली, मैं आ गई हूँ ना, मैं अब सब ठीक कर दूंगी। तुमने विधवा पेंशन योजना और बच्चों के लिए पालनहार योजना के लिए अप्लाई किया क्या? उसने कहा, नहीं। राधिका अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे अस्पताल ले गई, दवा दिलवाने के बाद घर छोड़ा, फिर उसे 2,000 रुपये देते हुए बोली, मना मत करना, समझ लेना, तुम्हारी माँ तुम्हें दे रही है। उसने झिझकते हुए पैसे ले लिए। उसके बाद राधिका ने इसके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए और अगले दिन उसे समाज कल्याण विभाग ले गई। वहां जाकर उसकी विधवा पेंशन का फॉर्म भरा और दोनों बच्चों का पालनहार योजना का फॉर्म भरा। इतना ही नहीं, राधिका ने उसे स्कूल में बच्चों का पोषाहार बनाने के लिए कुछ कम हेल्पर की नौकरी भी दे दी। अब पूजा की माँ के पास हर महीने 1,500 रुपये विधवा पेंशन, दोनों बच्चों के 1,000 रुपये पालनहार योजना से और 2,000 रुपये कुक कम हेल्पर की पगार आ जाती है। कुल मिलाकर 5,500 रुपये महीने के आने लगे हैं। अब उसके बच्चे स्कूल ड्रेस में आने लगे हैं। वो राधिका मैडम को दिल से दुआ दिया करती है, क्योंकि मैडम ने उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया है। आज वो किसी पर बोझ नहीं है। राधिका मैडम जहाँ भी जाती हैं वहाँ अपने अच्छे अच्छे कर्मों की खुशबू छोड़ आती हैं। दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, असली ज़िंदगी तो वही है जनाब जो किसी मजलूम के काम आ गई। बाकी पेट तो जानवर भी भरते हैं। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानियाँ। अगर अच्छी लगे तो हिंदी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।